मेरा नाम अदील है। कुछ दिनों पहले मैं अपने बच्चों के साथ एक मूवी देख रहा था। ये मूवी डायनासॉर्स के बारे में थी। इस मूवी में मुख्तलिफ़ किस्म के डायनासॉर्स दिखाए गए थे। आपने डायनासॉर देखा है ना? आपको स्क्रीन पर एक डायनासॉर नज़र आ रहा है। ये बड़ा ही ख़तरनाक डायनासॉर है। उस मूवी में भी दो मुख्तलिफ़ किस्म के डायनासॉर्स दिखाए गए थे। एक डायनासॉर्स वो थे जो सब्ज़ियाँ खाते थे, जो फ्रूट खाते थे, फल खाते थे, और उनकी गर्दनें लंबी होती थी। बहुत बड़े डायनासॉर्स थे और उनकी दुम भी बहुत लंबी होती थी। इन डायनासॉर्स की फैमिली को सैरोपॉड कहते हैं। इनको सैरोपॉड कहते हैं। ये डायनासॉर आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत बड़े पर खाते सब्जियां हैं। इसी तरीके से इनकी ही फैमिली में एक फैमिली मेम्बर ड्रेडनोटिस कहलाया जाता है। ये भी देखें अगर आप, तो इनकी दुम बहुत बड़ी है। ये सैरोपॉड की ही फैमिली है और इनकी गर्दन भी बहुत बड़ी है, और अगर इंसान देखें तो इनके मुकाबले में बहुत ही छोटा है। और ये भी सब्जियां और दरख्तों के पत्ते खाते हैं। पर इस मूवी में एक और किस्म के डायनासॉर्स भी दिखाए गए जिनको टायरानोसॉरस रेक्स कहते हैं। मैं इनको सिंपल करने के लिए टी रेक्स का वर्ड इस्तेमाल करूँगा। ये बहुत खौफनाक डायनासॉर है। ये गोश्त खाते हैं। मेरी बेटी ने बोला, पापा ये इंसानों को भी खाते थे? तो मैंने कहा नहीं, ये इंसानों को तो नहीं खाते थे। तो मेरी बेटी बोली, क्यों? अगर ये गोश्त खाते थे तो फिर इंसानों को क्यों नहीं खाते? तो मैंने उस मुस्कुरा कर जवाब दिया, क्योंकि उस वक्त इंसान दुनिया में होते ही नहीं थे। तो सब बच्चे हैरान हो गए। फातिमा ने कहा, बाबा अब इंसान कहाँ पर गए? तो मैंने बताया कि ये हम 6 करोड़ साल पहले की बात कर रहे हैं। डायनासॉर्स दुनिया में 6 करोड़ साल पहले ज़िंदा होते थे। उस वक्त इंसान दुनिया में नहीं होते थे। दुनिया में इंसान बहुत बाद में आए हैं। तो इसलिए जब डायनासॉर्स होते थे तो और जानवर तो होते थे दुनिया में, पर इंसान नहीं होते थे। इसलिए डायनासॉर्स ने कभी भी इंसानों को नहीं खाया। ये सिर्फ हमें फिल्मों में ही नज़र आता है। तो मेरी बेटी बोली कि बाबा अगर उस वक्त दुनिया में डायनासॉर्स ही होते थे तो फिर डायनासॉर्स गए कहाँ पर? वो ख़त्म कैसे हो गए? वो आज हमें क्यों नहीं नज़र आते? मैंने तो कभी कोई डायनासॉर चिड़ियाघर में नहीं देखा, या कभी कोई डायनासॉर चलते हुए बाहर ग्राउंड में या कहीं भी नहीं देखा। तो मैंने उसको बताया कि आज से 6 करोड़ साल पहले जब दुनिया में बहुत ज़्यादा डायनासॉर्स होते थे, उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की किस्में होती थीं, तो बाहर स्पेस से एक बहुत बड़ा पत्थर आया। ये पत्थर, जिसको हम मेटेरॉइड कहते हैं या शहाब साकिब कहते हैं, बहुत बड़ा पत्थर, और वो आके हमारी ज़मीन से टकरा गया। और जब वो टकराया तो उसको रास्ते में आग लग गई। तो ज़मीन पर हर तरफ आग ही आग फैल गई। अब जब आग फैली तो सारे डायनासॉर्स उस आग में जल गए और वो आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे मर गए। तो मेरी बेटी ने कहा कि अगर पापा डायनासॉर 6 करोड़ साल पहले मर गए थे तो फिर हमें कैसे पता चला कि डायनासॉर्स हैं? वो होते थे उस वक्त। हमने तो कभी किसी ज़िंदा डायनासॉर को नहीं देखा। तो इंसानों को कैसे पता चले कि पहले दुनिया में डायनासॉर्स भी होते थे? मैंने कहा ये तो बड़ा ज़बरदस्त सवाल है आपका। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब डायनासॉर्स आग में जलकर मर गए तो फिर क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता उनका गोश्त कीड़े खा गए और उसके बाद उनका जिस्म पे उनकी हड्डियाँ के अलावा कोई चीज़ ना रही। उनकी सिर्फ हड्डियाँ रहीं, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है। अब ये हड्डियों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी पड़ती गई, रेत पड़ती गई, आंधी तूफ़ान आए तो ये ज़मीन में दफन हो गए और ये हड्डियाँ ज़मीन के अंदर जाती रहीं। और ये सिर्फ डायनासॉर्स के साथ ऐसा नहीं होता। जब भी कोई जानवर मरता है तो उसका गोश्त और उसकी स्किन जो होती है, उसकी जो चमड़ी होती है, वो तो खा जाते हैं कीड़े मकोड़े और इस किस्म के हशरात। तो पीछे बच जाता है सिर्फ उसकी हड्डियाँ, और वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ज़मीन के अंदर चली जाती हैं और वहाँ पर वो महफूज हो जाती हैं। मसलन अगर आप ये एक छोटी सी तस्वीर देखें तो आपको नज़र आएगा कि ऊपर ये पहाड़ है,
ये दरख्त लगे हुए हैं, और इसके बाद ये ज़मीन है, और ये ज़मीन के नीचे देखें कितनी चीज़ें, फॉसल्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। इन हड्डियों को फॉसल्स कहते हैं। ये जो हड्डियाँ होती हैं जो नीचे चली जाती हैं, ये देखें ये इंसानों की खोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं नीचे, ये डायनासोर का फॉसल जो है पड़ा हुआ है, उसका स्कल्स पड़ा हुआ है। इसी तरीके से ये और चीज़ों के, मछलियों के, ये मछलियों का फॉसल पड़ा हुआ है, ये पौधों के फॉसल्स, पौधे भी इसी तरीके से नीचे चले जाते हैं। फॉसल सिर्फ इंसानों या जानवरों के नहीं होते, बल्कि पौधों के फॉसल्स भी होते हैं। कई पौधे जो हैं वो भी वक्त के साथ साथ नीचे चले जाते हैं और फिर उनको बाद में निकाला जाता है। तो इस तरह ज़मीन में मुख्तलिफ़ जानवरों की, इंसानों की हड्डियाँ जो हैं वो भरी पड़ी हैं यहाँ पर। इन हड्डियों को, इन चीज़ों को हम फॉसल्स कहते हैं। तो फॉसल्स जो होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है, ये मसलन एक छोटी सी एग्जांपल है, मिसाल। एक मछली थी, पानी में तैर रही थी, उसको एक बीमारी हुई तो वो मर गई। अब क्या हुआ, वो आहिस्ता आहिस्ता पानी समंदर की तह में चली गई। तह का मतलब है कि मट्टी के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चली गई। फिर क्या हुआ कि उसके जितने भी गोश्त था वो आहिस्ता आहिस्ता जलना शुरू हो गया, सड़ना शुरू हो गया, ख़त्म होना शुरू हो गया, कीड़े मकोड़े खाना शुरू हो गए। तो पीछे उसकी हड्डियाँ रह गई, सिर्फ मछली की जो हड्डियाँ रह गई वो समुंदर की तह के अंदर जाना शुरू हो गई, समुंदर की तह के अंदर जाना शुरू हो गई। ऊपर मट्टी पड़ती रही, रेत पड़ती रही, ऊपर पत्थर आते रहे, वो आहिस्ता आहिस्ता समुंदर की तह में जाके वहाँ पर क्या हो गई, वहाँ पर रह गई। अब बड़े अरसे बाद किसी ने समुंदर की तह को खोदा तो वहाँ से उसको वो मछली की हड्डियों का एक फॉसल मिला, और वो ऐसा था जैसा कि हम देख रहे हैं। तो ये मछली का फॉसल बन गया। इससे हमें ये पता चला कि मछली कैसी होती थी और मछली में किस किस्म की हड्डियाँ होती थी। तो सिर्फ मछलियों का और डायनासोर्स के फॉसल नहीं होते, हर जानवर के फॉसल्स होते हैं। जिस तरह यहाँ पर देखें, ये मछली का फॉसल है, इसी तरीके से ये किसका फॉसल है, एक मकड़ी का। और ये किसका फॉसल है, ये बैक्टीरिया का फॉसल है। बैक्टीरिया बहुत छोटे 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 जरासीम होते हैं जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर भी होते हैं। ये अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। हम बीमार भी इनकी वजह से होते हैं और बाज़ का ठीक भी इनकी वजह से होते हैं। तो ये उनके फॉसल है जो बहुत पुराने बैक्टीरिया के हैं। इसी तरह ये किसका फॉसल है, मच्छर का फॉसल है, मॉस्किटो का फॉसल है। तो ये सारे फॉसल जो है इंसान निकालता है और फिर उन पर मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्च करता है। अब क्या हुआ कि जब इंसान ज़मीन खोदता है तो उसको इस किस्म की हड्डियाँ नज़र आती हैं जो पुराने जानवरों की होते हैं, ये फॉसल्स होते हैं। इंसान ने जब ये हड्डियाँ सारी इकट्ठी की तो उसने उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की तहकीक की, इनका साइज़ देखा, किस किस्म की हड्डियाँ हैं, फिर उनको हड्डियों को जोड़ने की कोशिश की। तो जो इंसान हड्डियों को ज़मीन से निकालता है, उन पर रिसर्च करता है। देखें अब ये इनकी लंबाई मालूम कर रहे हैं, इस फॉसल की ये कितना लंबा है, इसको साफ़ भी कर रहे हैं और फिर इनको आगे जोड़ेंगे भी। तो इनको पेलेंटोलॉजिस्ट कहते हैं। वो इंसान, वो साइंसदान जो फॉसल्स को ज़मीन से निकालता है, उन पर रिसर्च करता है, उन पर तहकीक करता है, देखता है वो फॉसल किसके हैं, वो जोड़ता है, उनको पेलेंटोलॉजिस्ट कहते हैं, पेलेंटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये सारे पेलेंटोलॉजिस्ट हैं। अब इन्होंने क्या किया, ये फॉसल निकाला और फिर इसकी हड्डियाँ बिखरी हुई थी, उनको जब इन्होंने जोड़ा तो क्या बन गया, ये तो एक डायनासोर का फॉसल बन गया। अगर हम देखें तो इस डायनासोर की एक दुम है, दो बड़े बड़े पाँव हैं और दो छोटे छोटे हाथ हैं और इतना बड़ा मुंह है इसका। तो ये डायनासोर्स जो हैं ये पेलेंटोलॉजिस्ट ने बनाया हड्डियों से, और फिर उनको लगा कि एक ऐसा जानवर भी था। अब ऐसा जानवर उनको आज तो नज़र नहीं आ रहा, अभी तो नहीं मिला, आज की दुनिया में तो उनको नज़र नहीं आया। तो उनको लगा कि ये एक जानवर था जो बहुत पहले दुनिया में रहता था और इसका नाम उन्होंने रख दिया डायनासोर। अब ये देखें, ये जो है एक म्यूज़ियम की तस्वीर है जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि डेटनोटिस जो है उसका एक फॉसल रखा गया। ये वो वाला डायनासोर है जिसकी दुम बड़ी होती थी और गर्दन भी बड़ी होती थी, और ये क्या खाता था, सब्जियां खाता था, और इसके 4 पाँव होते थे।
टी-रेक्स के 2 पाँव होते थे और 2 हाथ छोटे छोटे होते थे, पर ड्रेडनोटस के 4 पाँव होते थे। और ये इंसान तो खैर उस वक्त होते ही नहीं थे, जानवरों को ये नहीं खाता था। अब मैंने मूवी में देखा तो मुझे नज़र आया कि वहाँ पर डायनासोर को ऐसा दिखाया है। तो मेरी बेटी ने पूछा, बाबा अगर हमने सिर्फ डायनासोर्स की हड्डियाँ देखी हैं तो हमें कैसे पता चला कि डायनासोर की स्किन जो है, उसकी जिल्द ऐसी होगी? हो सकता है उसकी स्किन और जिल्द ऐसी ना हो। और हमें ये कैसे पता चला? हो सकता है उसकी स्किन जो है वो मुर्गी की तरह की हो, उस पर पर लगे हों, या हो सकता है उसकी स्किन जो है वो हाथी की तरह की हो, ठीक, या हो सकता है उसकी स्किन शेर की तरह की हो। तो हमने ये कैसे इस तस्वीर को बनाया जिसमें उसकी स्किन ऐसी दिखाई है? तो मैंने कहा ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अगर हम डायनासोर्स को देखें, ये डायनासोर की पिक्चर है, तो इसकी स्किन पे छोटे 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 धब्बे हैं, दाने हैं, ये देखें, ये छोटे 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 दाने हैं। और ये तो हमने बनाई है इसकी स्किन, हमने कार्टून मूवीज़ में और हमने जितने भी डायनासोर्स के मॉडल्स बनाए उसमें हमने इसकी स्किन ऐसे साइंसदानों ने बनाई। अगर हम हाथी की स्किन देखें तो इस पर तो छोटे छोटे दाने नहीं हैं। अगर हम शेर की स्किन देखें तो इस पर भी छोटे छोटे दाने नहीं हैं। ये दोनों मैमल्स हैं। मैमल्स का मतलब ये है कि ये जो हैं दूध देते हैं और इनके बच्चे होते हैं। अगर हम छिपकली को देखें तो छिपकली की और डायनासोर्स की स्किन जो है वो मिल रही है। पर क्यों? छिपकली की स्किन तो हमें इसलिए पता है ऐसी है क्योंकि आज की दुनिया में छिपकलियाँ बहुत हैं, हम देखते हैं उनको, उन पर छोटे छोटे स्केल्स होते हैं, दाने होते हैं। पर डायनासोर्स की स्किन हमने मूवीज़ में ऐसी क्यों बनाई? इनको तो हमने देखा नहीं। तो इसके पीछे एक तहकीक है, एक रिसर्च है। और वो तहकीक क्या है कि हम ये समझते हैं कि डायनासोर्स छिपकली की तरह के होते थे। कैसे? सबसे पहले हमने छिपकली के सर का ढांचा लिया। ये छिपकली के सर का ढांचा है, स्कल कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्कल, SKULL, स्कल। हमने स्कल लिया, ढांचा लिया। क्या लिया? स्कल लिया। अब अगर आप इस छिपकली के स्कल को देखें तो इस पर ये 2 सुराख जो है, ये सुराख जो है ये किस चीज़ का हो सकता है? उसके नाक का। ये सुराख जो है, ये वाला सुराख बड़ा, ये किस चीज़ का हो सकता है? उसकी आँख का, बिल्कुल उसकी आँख का। पर ये 2 सुराख भी तो हैं इसमें, यानी नाक और आँख के अलावा भी इसमें सुराख हैं। तो हमने गौर से, साइंसदानों ने इस सुराख को देखा, ये छिपकली का स्कल है। तो छिपकली के स्कल में नाक और आँख के अलावा भी सुराख होते हैं। अब हमने देखा कि शेर, ये शेर का ढांचा है, खोपड़ी है उसकी, उसके सर का ढांचा ये, जिसको मैं खोपड़ी कह सकता हूँ, खोपड़ी ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है। उसमें अगर आप देखो तो आपको छोटे छोटे यहाँ पर उसके नाक के सुराख है, जो सामने की तरफ है हमें नज़र नहीं आ रहे, पर यहाँ पर वो सुराख है। पर उसकी आँख का सुराख है, ये देखो, ये कितना बड़ा आँख का सुराख है। पर ये क्या? शेर के खोपड़ी के पिछली साइड पे, स्कल की पिछली साइड पे तो कोई सुराख नहीं है। अगर हम छिपकली में देखें तो यहाँ पे तो हमें सुराख नज़र आ रहे हैं, और शेर की साइड पे तो कोई सुराख नहीं है। तो छिपकली क्या है? रेप्टाइल, रेंगने वाला जानवर है। शेर क्या है? मैमल, ये रेंगने वाला जानवर नहीं है। तो हमने कहा हम और देखें। तो हमने जब डायनासोर्स का देखा, ये डायनासोर का स्कल है, तो यहाँ पर हमने देखा कि डायनासोर्स के हमें नोज़ नज़र आया, फिर उसकी ये बड़ी आँख है, ये बड़ी आँख है। पर आँख के पीछे ये तो एक और सुराख है, ये तो छिपकली की तरह का सुराख है, ये तो छिपकली की तरह का सुराख है। तो क्या डायनासोर का स्कल और छिपकली का स्कल एक जैसा है? क्या डायनासोर का स्कल रेप्टाइल्स के स्कल की तरह है? तो हम क्या करते हैं, और रेंगने वाले जानवरों को देखते हैं, उनका स्कल कैसा होता है। तो हमने देखा कि अगर हम ये देखें तो ये किसका स्कल है? शेर का, ये हम पहले देख चुके हैं। ऊपर जो है ये मैमल्स का स्कल है। मैमल्स कौन से होते हैं? जो बच्चे देते हैं और जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ये मैमल्स का स्कल है। तो ये शेर का स्कल है, आप देखो इसमें पीछे कोई सुराख नहीं। इसी तरीके से ये एक गोरिल्ला का स्कल है, उसकी खोपड़ी है। तो इसमें उसका नोज़ है जो सामने की तरफ है, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। जैसा शेर का नोज़ ये है और उसकी आँख है, पर उसके सर के पीछे कोई सुराख नहीं है। पर अगर हम, ये मैमल्स हैं,
अगर हम रेप्टाइल की तरफ हैं तो ये मगरमच्छ है। तो अगर आप मगरमच्छ को देखो तो इसका नोज़, इसकी आँख और फिर आँख के पीछे ये सुराख, ये सारे सुराख। अगर हम स्नेक को देखें तो स्नेक की भी ये आँख है, ये स्नेक की ये आँख है और इसके पीछे ये देखो ये सारी जगह खाली है, ये बंद नहीं है जिस तरह ऊपर मैमल्स के बंद है। तो इसका मतलब ये है कि रेप्टाइल्स जो हैं उनका स्कल जो है वो बिल्कुल वैसा ही तकरीबन है जैसा कि डायनासोर का है। और रेप्टाइल्स जो हैं उनकी स्किन कैसी होती है, उनकी स्किन पे स्केल्स होते हैं। उनकी स्किन पे क्या होता है, स्केल्स होते हैं, दाने होते हैं। तो इसलिए हमने मूवीज़ में डायनासोर की स्किन ऐसी बनाई जो कि छिपकली से मिलती है, जो कि मगरमच्छ से मिलती है, जो कि तमाम रेंगने वाले जानवर से मिलती जुलती है, जिस तरह के सांप हो गया या मगरमच्छ और छिपकली।